फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर देखिए अच्छी ही हूँ और दिशानी भी अच्छी है। तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो देखिए सुबह सुबह मैं आ गई हूँ इधर, थोड़ी देर टहल रही हूँ और ब्रश कर रही हूँ। और अभी है ना सुबह का टाइम है तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। तो यहाँ पर देखिए दिशानी भी है ना अभी ही उठी है जस्ट, तो उसको है ना मम्मी के पास देके मैं इधर के साइड आके ब्रश कर रही हूँ। वो मुझसे पहले उठ जाती है और फिर मैं उठती हूँ, क्योंकि उसका उठने का टाइम तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। वो 4:30-5 के बीच में उठती है। तो अधिकतर बच्चे ऐसे ही होते हैं छोटे दिशानी के एज के। अभी दिशानी की एज हो रही है 1.5 साल। तो 1.5 साल के बच्चे और इससे भी छोटे बच्चे, उन लोगों का एकदम सुबह सुबह ही उठना होता है। तो देखिए इधर है ना ब्रश कर रही हूँ और ब्रश करते करते चलिए आज के वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि मैं मेरी 1.5 साल की लड़की को क्या क्या सिखा रही हूँ और क्या क्या मैं उससे चाहती हूँ कि वो इस टाइप की बने। तो वही सब कुछ मैं उसको सिखाती हूँ। तो वही सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। आप लोगों को भी अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी सिखाओगे अपनी बेबी को, और मैं तो जानती ही हूँ सब लोग सिखाते हैं कुछ ना कुछ। तो अगर मेरी बेबी की बात करूँ तो उसकी उम्र है 1.5 साल। अभी दिशानी 1.5 साल की हो गई है। तो उसको है ना पहले से ही सिखा रही हूँ कुछ चीज़ें। तो उस टाइम है ना वो छोटी थी तो इतना अच्छे से सीख नहीं पाती थी और समझती भी नहीं थी, पर अभी है ना वो थोड़ा बहुत समझने लगी है। तो अभी मेन जो पॉइंट है इस उम्र में सिखाना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो वही सारी पॉइंट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और पेरेंट्स जैसा चाहते हैं, वो लोग जैसे होते हैं खुद, तो वैसा ही सब कुछ बच्चों को सिखाते हैं। तो चलिए अभी सुबह की शुरुआत करती हूँ मैं चाय से। तो यहाँ पर है ना मैं ब्रश करके आ गई हूँ और आके सबसे पहले मैं चाय पी रही हूँ। और उधर देखिए दिशानी खेल रही है और देखिए उसको है ना कहीं से उसका वो निप्पल मिल गया, तो वो उसको हनी निप्पल उसको मुंह में डाल दिया है। अभी तो खैर इसको बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, बाई चांस कभी कभार उसको दिख जाए तो ले लेती है। तो अभी कुछ दिनों में मैं इसको हटाने वाली हूँ। एक आदत जो मैंने दिशानी को मतलब बचपन से ही थोड़ा सा डाल रखा था, तो ये आदत अच्छी नहीं है। मैं तो फंस गई थी सच में, क्योंकि मुझे पहले से पता नहीं था कि ये बहुत ही बेकार चीज़ है और फिर जाके दिशानी को आदत भी हो गई थी। तो चलिए अभी है ना नहा के मैं आ गई हूँ और अभी जाके मैं दिशानी का जो भी है सब कुछ करूँगी। तो अभी नहा के अच्छा लग रहा है मुझे भी। सुबह सुबह मैंने आज जल्दी जल्दी ही नहा लिया था और नहा धो के यहाँ पर थोड़ा सा मैं खुद रेडी हो जाऊँगी। और मेरा रेडी तो होना आप लोग देख ही पाते हो वीडियोस में, इतने अच्छे से नहीं होती हूँ मैं। इन कपड़ों में ही मेरा आधा दिन बीत जाता है। तो चलिए अभी पहले बॉडी लोशन वगैरह लगा लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि दिशानी को मैं क्या सिखा रही हूँ। मुझे लगता है कि सच में बच्चों को ये सारी चीज़ें तो सिखाना बहुत ज़रूरी है और अभी से बच्चों के माइंड में ये चीज़ें डालना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग भी ज़रूर देखिए, और जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए तो मैं यही बोलूँगी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। मुझे पर्सनली मैं मेरी दिशानी को वही सब कुछ सिखाती हूँ जो मुझे पसंद है। बाद बाकी सारे पेरेंट्स अपने हिसाब से ही सिखाते हैं, तो मैं क्या सिखा रही हूँ बस मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अभी है ना दिशानी की बारी है, उसको तैयार करूँगी सबसे पहले। तो अभी है ना बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आज है ना मैं दिशानी को नहलाऊँगी नहीं, क्योंकि उसको है ना वैक्सीन लगने के बाद उसको फीवर भी था, इसी वजह से मैं नहला नहीं रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने भी मुझे मना कर दिया था। तो देखिए अभी है ना उसको अच्छे से गर्म पानी से मैंने पोंछ लिया है और उसका हाथ पैर सब कुछ साफ़ कर दिया है। तो अभी बस उसको रेडी कर रही हूँ। तो अभी देखिए ये है ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, मतलब ये कुछ भी पकड़ेगी लेगी, क्योंकि अभी है ना वो थोड़ा सा समझने लगी है ना, तो हर चीज़ों में अपना ढूंढती है। तो अभी देखिए मुझे है ना इतनी सारी बातें कर करके मतलब उसको तैयार करना पड़ता है, दूध पिलाना पड़ता है, कभी चिड़िया को बुलाना पड़ता है, कभी कौओं को बुलाना पड़ता है, और फिर जाके उसको दिशानी को बहुत अच्छा अच्छा बोलना पड़ता है कि दिशानी गुड गर्ल है, ये है वो है, फलाना ढिकाना सब कुछ।
तो वही अगर आजकल मैं बोलती हूँ दिशानी बैड गर्ल है तो दिशानी है ना मुंह बनाने लग जाती है, उसको सब समझ में आ जाता है। तो देखिए अभी बातों ही बातों में मैं उसको दूध भी पिला रही हूँ और साथ में उसको तैयार भी कर रही हूँ, क्योंकि पहले जब छोटी थी ना तब ये लेटी रहती थी, मैं मन भर के जी भर के इसको ड्राइंग कर करके इसका मेकअप कर देती थी, पर अभी नहीं कर सकती हूँ, कभी वो बहुत ज़्यादा समझने लगी है। तो अभी उसको बस तैयार करूँगी, छोटी वोटी उसका जो भी सब कुछ है बनाऊंगी। और देखिए आजकल है ना वो मोबाइल मतलब हाथ में या फिर स्टैंड पे लगा हुआ देखेगी ना तो आप सब भी लोगों को वो सबसे पहले बाय करेगी, क्योंकि मैं उसको सिखाई हूँ तो वो सीख गई है। और मैं ना ज़्यादातर चीज़ें सिखाती हूँ, जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है, हाय करना, बाय करना, पूछी देना, किसी करना, ये सारी चीज़ें तो बच्चे करते ही है, कॉमन है, सारे बच्चे दिशानी के एज के जितने भी है, इससे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन ये सारी चीज़ें तो सिखाना ही है, इसके अलावा भी हम लोगों को बहुत कुछ सिखाना है। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि मैं दिशानी को ज़्यादातर लोगों के बीच में रखती हूँ, वो लोगों के बीच में रहती है। मैं ऐसा नहीं बनाना चाहती दिशानी को बिल्कुल कि वो लोगों को देख के एक कोने में या फिर बड़ी होके एक रूम में जाके बैठ जाए, क्योंकि आजकल के जनरेशन में बहुत जगह पे ऐसा ही हो रहा है कि घर पे अगर मेहमान आ जाते हैं तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, वो लोग अकेले रहना चाहते हैं। बच्चे आजकल ज़्यादातर अकेले अपने आप में ही रहना चाहते हैं, और मेहमान आ जाए घर पे या फिर कुछ थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ हो जाए तो बच्चे अनकंफर्टेबल फील करते हैं, या फिर वो लोग यही सोचते हैं कि क्यों आ गए हैं। तो बहुत सारी जगह पे मैंने ऐसा देखा है और सुना है। तो मैं ज़्यादातर दिशानी को लोगों के बीच में रखती हूँ, क्योंकि ताकि दिशानी बड़ी होके ऐसा ना हो कि वो मतलब अपने आप में ही रहे और अपने आप में फ़ोन में ये सब कुछ। तो इसी वजह से फ़ोन में इसको दिखाती हूँ, पर बहुत कम टाइम, जब बिल्कुल मेरे से कंट्रोल नहीं होती है तब, नहीं तो फिर मैं इसको फ़ोन बिल्कुल भी आजकल तो नहीं दिखा रही हूँ। यहाँ पर आने के बाद तो खासकर नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, इसी वजह से मैं दिशानी को नहीं दिखाती हूँ। और सिटी में बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है ऑप्शन, मैं समझ सकती हूँ, पर जब मैं गांव में हूँ तो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना मैं समझती हूँ सही है। और इन्हीं सारे कारणों की वजह से मैं ज़्यादातर दिशानी को लोगों के बीच में रखती हूँ, बाहर घुमाने ले जाती हूँ, रोज़ नए नए लोगों से मिलाती हूँ, ताकि वो भी ऐसा ही बने और बड़ी होकर अकेली अकेली अपने रूम में घर पे मेहमान आए तो एक कोने में ना चुपके से जाके बैठी रहे और डिस्टर्ब ना हो, इसी वजह से। तो ये सारी चीज़ें मैं उसको अभी फ़िलहाल सिखा रही हूँ, ताकि वो लोगों के बीच में रहना सीखे और एडजस्ट करना भी सीखे। तो बस देखिए अभी तो मैं खाना खा रही हूँ और दिशानी है ना अभी बैठी है, मेरा इंतज़ार कर रही है। फिर देखिए इसको है ना अभी ये चलने लगी है थोड़ा बहुत करके, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ ये खुद से चल चल के ही आए मेरे पास। तो बस ऐसे ही चल चल के आ रही थी, और उसको जाना था अभी घूमने, क्योंकि उसका टाइम हो गया है। और इस टाइम में वो दुकान में जाती है मम्मी के पास, और वहाँ पे जाके तरह तरह लोगों के साथ मिलती है। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि ऐसे ही मिलती रहे। अगर वहाँ पे जाऊँगी तो भी मैं उसको कोशिश करूँगी कि लोगों के साथ ज़्यादातर मिलाऊँ। और अभी मैं इन सारी चीज़ों की आदत डलवाती हूँ मैं इसको, ताकि इसके अंदर इन सारी चीज़ों का गुण आए। पर बड़ी होके जैसा भी बनेगी, कैसी बनेगी, वो तो बड़ी होने के बाद ही पता लगेगा। पर अभी तो हमारे हाथ में कोशिश करना है, तो कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि एक बार बच्चे बड़े होने के बाद फिर उनके हिसाब से ही मानते हैं, उनके हिसाब से ही करते हैं, फिर नहीं सुनते हैं। इसी वजह से अभी से इसको आदत डलवाना ज़रूरी है। तो वही सब कुछ मैं भी ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी सुना है और देखा है कि बच्चों को बचपन से जैसा आदत डालोगे वो ऐसा ही बनते हैं। तो इसी वजह से तो यहाँ पर देखिए दुकान में आने के बाद यहाँ पर आया था प्रसाद, तो वही चीज़ें मम्मी इसको खिला रही है। और दूसरा टिप्स यही है कि कुछ भी आते हैं घर पे सबसे पहले हम लोग दिशानी को टेस्ट करवाते हैं, जो उसके लायक हो। वैसा ही जैसे हो गया है प्रसाद, ये सारी चीज़ें जो शुद्ध शाकाहारी है वो सब कुछ, क्योंकि अभी हम लोग नॉनवेज खाते हैं पर दिशानी को बिल्कुल नहीं खिलाते हैं। क्यों? इसीलिए जब तक वो खुद से हाथ से ना खाए तब तक हम लोग उसको नहीं खिलाएंगे, यही सोचकर। तो इसी वजह से नहीं खिलाते हैं। ज़रूरी नहीं है सब लोग नॉनवेज ही पसंद करें, तो हम लोग नहीं खिलाते हैं। और सब कुछ इसलिए खिलाते हैं क्योंकि उसे भी टेस्ट का पता चले और हमें भी पता चले कि उसे क्या पसंद है। और तीसरा जो पॉइंट है, तो देखना चाहिए कि बच्चों को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। बस जो पसंद नहीं है वो सारे खिलौने दे के बिठा के रखना
मैं तो सोचती हूँ बेकारी है। उनको जो चीज़ अच्छा लगता है ना तो उनके साथ वैसा ही थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए और खेलना चाहिए। बट दिशानी को है ना बॉल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो बॉल खेल रही थी। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी बैंगन तोड़ने, तो मैंने सोचा क्यों ना दिशानी से भी करवाऊँ, उसको भी अच्छा लगेगा। और बच्चों को ना इन सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, जो चीज़ें बड़े करते हैं, तो वही सारी चीज़ें मैं दिशानी के साथ साथ करती हूँ और दिशानी को मेरे साथ में रख के उसको भी सिखाती हूँ और करवाती हूँ। तो देखिए अभी है ना वो बैंगन तोड़ेगी, तो उसको है ना तोड़ना भी नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड है इसका डंठल, तो ये टूट भी नहीं रहा था उससे। पर उसके ही हाथ को मैंने उसके ऊपर रख के उससे ऐसा तुड़वाया कि उसको लगा कि उसी ने ही तोड़ा है ना। ये लोग सीखते भी है। और ये जब छोटा सा एक बैंगन तोड़ रही थी ना, तो मैंने इशारे से मना किया तो ये मान गई। और बड़ा सा बैंगन था ना, तो मैंने उसको तोड़ने दिया, तो वो उसको पकड़ के खींच रही थी। तो इससे है ना इनके माइंड में ये भी सेट हो जाता है कि ये छोटा है। तो इन सब चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से ये लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैं सोचती हूँ बहुत सारे खिलौने देकर इनको बिठा के ना रखें और इनके साथ ये सारी चीज़ें करें। और बच्चों को है ना बड़ों का काम करना बहुत अच्छा लगता है, इनको खिलौने से ज़्यादा इन सब चीज़ों में खुशी मिलती है। और 4 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं सिखा रही हूँ दिशानी को आजकल, जब भी मैं पूजा करने बैठती हूँ तो दिशानी को साथ में लेके बैठती हूँ और उससे भी करवाती हूँ। और देखिए उसने बहुत कुछ सीख भी लिया है, तो आप लोगों को वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा। तो मैं समझती हूँ बच्चों को है ना हमेशा जब भी आप सुबह या शाम में जब भी आप पूजा करने बैठे तो अपने छोटे बेबी को साथ में लेके बैठे। अगर 1 साल से ऊपर या फिर 8 महीने 9 महीने से ही लेके बैठ जाया करे, तो इससे है ना बच्चों पे बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। देखिए दिशानी अभी घंटी बजाने लगी है और इससे है ना बच्चों के मन में आस्था, भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति बचपन से ही हो जाती है। तो अभी आप लोग देखना दिशानी कैसे ढोक लगाएगी बार बार, क्योंकि दिशानी को मैं है ना मैं 8-9 महीने से 7th मंथ से ही उसको लेके मैं पूजा करने बैठ गई थी, मतलब उसको साथ में लेके बैठती थी हमेशा। तो देखिए अभी वो प्रणाम कर रही है, उसको मैं रोज़ सिखाती हूँ ये चीज़, तो मैं उससे रोज़ करवाती हूँ। जब भी मैं पूजा करने बैठती हूँ तो उसको लेके जाती हूँ और उसको भी ये सब कुछ करवाती हूँ। तो देखिए कितने बार दिशानी यहाँ पर ढोक लगा रही है और उसको है ना बोलना भी नहीं पड़ता है, कभी कभी उसको बोलना पड़ता है। देखिए जो जो चीज़ें मैं करती हूँ ना सेम वैसा ही करती है, क्योंकि बच्चों के मन में या फिर उनके माइंड में ये चीज़ सेट हो जाती है बिल्कुल। तो बच्चों को तो साथ में लेके पूजा करना बहुत इम्पोर्टेंट समझती हूँ मैं, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। फिर देखिए यहाँ पर इसको मम्मी खिला रही है खाना। तो 5 नंबर पे यही है, जो भी घर पे बनता है वही सब कुछ हम लोग दिशानी को खिलाते हैं, सारी चीज़ें वो खाती है, उसके लिए कुछ स्पेशल नहीं बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।